परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही है। कल मेरू पर्वत का और मेरू पर्वत को लेकर के भगवान का वर्णन आया। अब अन्य उपमाएं आचार्य श्री जी ने कहां से शास्त्रों से आगमों से ढूंढ करके भगवान के साथ जोड़ी। गिरिवरेवा निसहाययाण रूयाएव सेठे बल आयतान तओव में से जग भोय पन्ने मुनीण मध्य तमुदाहो पन्ने। अब फिर पर्वत की उपमा, दो पर्वतों की उपमा है। एक निषद और एक रुचक। निषद पर्वत कहां पर है, रुचक पर्वत कहां पर है? निषद पर्वत जे महाविद्य क्षेत्र, उसके दक्षिण की ओर महाविद्य की क्षेत्र की मर्यादा करने वाला पर्वत है। उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है। लगभग दोनों एक समान है। निषद हमारी ओर पड़ता है, इसलिए जहां निषद पर्वत की उपमा दी। निषद पर्वत एक जम्बू द्वीप में, दो धातकी खंड में और दो अर्ध पुष्कर द्वीप में। ये निषद पर्वत पूर्व में लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है और पश्चिम में भी लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। इसकी लंबाई 94,000 योजन से ज्यादा है। इस पर्वत की लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है वह 16,000 योजन से ऊपर है। जैसे दीवार जितनी चौड़ी नीचे जमीन पर है, इतनी चौड़ी ऊपर, ऐसे दीवार की तरह ये पर्वत है। इसके मध्य में 3 इंच महासरोवर, 4,000 योजन पूरब, 4,000 योजन जिसकी लंबाई है, 2,000 योजन जिसकी चौड़ाई है। जिसके ऊपर 9 कूट है।
एक के ऊपर सिद्धायतन और बाकी के ऊपर देवताओं के भवन। ये तो जम्बू द्वीप का है। जैसे धातकी खंड का चक्करवाल विष्कंभ 4 लाख योजन का है, तो वहां के पर्वतों की कुछ कम 4 लाख योजन लंबाई आएगी। और अर्ध पुष्कर द्वीप जो है उसका चक्करवाल विष्कंभ 8 लाख योजन का है, तो 8 लाख से कुछ कम अर्ध पुष्कर के निषद पर्वत आएंगे। कहा जैसे लंबे पर्वतों में निषद का स्थान है। गिरी बरेवा निसहाय यानंग, गिरिवर, गिरी पर्वत, वर का मतलब श्रेष्ठ। जिन पर्वतों के प्रति आदर होता है तो उसके साथ वर शब्द लगा देते हैं। तो गिरिवर श्रेष्ठ पर्वत लंबाई में निषद पर्वत है। जैसे रुयय व सेठे बलयाय ताणंग, बलय, बले कड़े को कहते हैं। तो कड़ा कैसा होता है? गोलाकार। ऐसे गोलाकार पर्वतों में श्रेष्ठ व रुचक पर्वत नंदीश्वर द्वीप के बाद, नंदीश्वर द्वीप का नंबर 13वां है और ये 15वां आता है। रुचक पर्वत कहते हैं 3 कुंडलाकार बलयाकार पर्वत है। एक मानुष्योत्तर, एक कुंडल और एक जो रुचक। मानुष्योत्तर पर्वत, उसका व्यास 45 लाख योजन, मतलब अंदर की ओर जो क्षेत्र है वो मनुष्य 45 लाख योजन का है। और वह पुष्कर द्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है, गोलाकार। एक अंदर का हिस्सा आधा और आधा बाहर, मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला। कहते हैं मनुष्यों का जन्म और मनुष्यों का मरण इसी मनुष्य क्षेत्र के अंदर होता है, बाहर नहीं। बाहर देवी देवता है, त्रिअंश है, लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं। मनुष्य क्षेत्र जो गोलाकार, कुंडलाकार, बलयाकार पहला पर्वत। दूसरा पर्वत कुंडल, कुंडलवर, कुंडल द्वीप, और उसके अंदर भी ऐसे ही गोलाकार कुंडल पर्वत है। रुचक द्वीप में ठीक मध्य में गोलाकार, चारों ओर घूम गया चक्करवाल की तरह, चक्कर की तरह। उस रुचक द्वीप को 2 हिस्सों में बांटने वाला जो रुचक पर्वत है, इसकी ऊंचाई और गहराई, कहते हैं गहराई 1000 योजन और ऊंचाई 84,000 योजन। ऐसे बिल्कुल दीवार की तरह गोलाकार दीवार। तो गोलाकार पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत कौन है? जो रुचक पर्वत, श्रेष्ठ, ऊंचाई में भी
शेष जो 4 मेरु पर्वत हैं उनकी तुलना करने वाला। जो धातकी खंड अर्ध पुष्कर के जो मेरु पर्वत हैं वे 1000 जोजन जमीन में गहरे और 84,000 जोजन ऊंचे हैं। उनका तो क्षेत्र उतना ही है, लेकिन जो चारों ओर घूम गया है। कितना बड़ा पर्वत! ये तो अरिहंत भगवंतों ने फरमाया है, परिचय दिया है इस तिरछे लोक का, सारे लोक का। और जो भगवान ने परिचय दिया था वो ही कुछ रूप आज शास्त्रों के अंदर हमारे को मिलता है। कितना कितना इस संसार में दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और उन स्थानों पर जो आत्मा अनंत बार जन्म मरण कर चुकी। कहते दुनिया तो बहुत देखी, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देखा। दुनिया को तो बहुत जानते रहे, लेकिन अपनी आत्मा को अपने बारे जानकारी नहीं है। दूसरों के ऊपर आप किताब में भी लिख दोगे, लेकिन अपने बारे में अपनी जानकारी नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर कितना कुछ है। तो ये दुनिया के अंदर बड़ी चीजें बताई जा रही हैं। कहा जे आत्मा कौन? भगवान महावीर की आत्मा इन सबसे श्रेष्ठ। तौव में से जग भूई पन्ने। संसार में अनंत प्रज्ञा वाले, कल्याणकारी प्रज्ञा वाले भगवान को इन पर्वतों की उपमा दी। जैसे लंबे पर्वतों में निषद सर्व सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे दुनिया के जीवों में भगवान क्या है? श्रेष्ठ है। कुंडलाकार पर्वतों में, बलयाकार पर्वतों में जैसे रोचक पर्वत श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। मुनीन मध्य तमुदाहु पन्ने। मुनियों के मध्य में पन्ने भगवान को कहा है कि ऐसे भगवान है। अब देखा जाए तो निषद पर्वत की दीर्घता, लंबाई कही, तो जहां पर भगवान क्या है? दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी वो तो पर्वत तो लाखों योजनों के हैं, लेकिन भगवान की नजर कहां जाती है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। आज क्या हो रहा है? आज से लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, एक पल्योपम सागरोपम, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, पुद्गल प्रावर्तन। कितने पुद्गल प्रावर्तन बीत गए। भगवान क्या देख रहे? जैसे हाथ के ऊपर रखी चीज होती। ये तो भूत की बात और भविष्य की बात है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। सारे का सारा अनंत भगवान की दृष्टि से वो ओझल नहीं है। कितना ज्ञान जिसकी आदि है लेकिन जिसका अंत नहीं। ऐसी दृष्टि के मालिक भगवान महावीर स्वामी। और कुंडल पर्वत, रुचक पर्वत, और उसको पार करना किसके बस की बात है? देवता ही करते हैं। जो जंघाचारण लवधि वाले हैं, रुचक पर्वत तक उनकी गति उससे आगे नहीं। इतना लंबा क्षेत्र, कहते जैसे वो सबको अपने अंदर समेटे हुए, ऐसे भगवान के अंदर अनंत ज्ञान सिमटा हुआ, अनंत दर्शन। कहते इतनी छोटी सी आत्मा में कैसे समाया है? ये आत्मा का गुण है। इतिहास में एक वर्णन आता है, एक ने अपने पेट में पेटी बांधी थी लोहे की। कहते किस वास्ते बांधी है? कहते मेरे पास ज्ञान बहुत है ना,
कहीं पेट फट ना जाए। लेकिन भगवान के ऐसा नहीं था, कितना ज्ञान था, कुछ पूछ लो। जानने वाला सामान्य व्यक्ति क्या पूछेगा, उसको पता ही नहीं है। ये तो गणधर भगवंत इतनी प्रज्ञा के मालिक थे, वो प्रश्न पूछते गए जिनके शास्त्र आगम बनते गए। कितना ज्ञान, कितनी समाधि, कितनी शांति, कितना आनंद इस आत्मा के अंदर समाया हुआ, जिसकी संसार के पदार्थों से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी संसार में जो पदार्थ बड़े बड़े हैं, जिनको बढ़िया कहा जाता है, उनकी उपमा दी जा रही है। जैसे जे अपने क्षेत्र में बड़े हैं, ऐसे भगवान मुनीन मध्य, मुनियों के मध्य में प्रज्ञावान, अनंत ज्ञान के धारक। अब इसके आगे अणोत्तरं धम्ममुनिरहिता अणोत्तरं जानवर झियाये सो शोक अपगंड शोक संखिंदो एगंतव दात शोक। आगे आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी भगवान का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं, अणुत्तरं धम्म मोई रहिता। भगवान ने अनुत्तर धर्म का कथन किया। अनुत्तर धर्म, जिसका उपदेश अनादि काल से अरिहंत भगवान करते आ रहे, उसी धर्म का भगवान ने उपदेश दिया। भगवान ने कोई नया धर्म नहीं चलाया। भगवान प्रज्ञापक हैं, उपदेशक हैं, जो संसार के अंदर जैसा है उसका वैसा वर्णन करने वाले। धर्म का जैसा वर्णन अनादि काल से 15 कर्म भूमियों में होता आ रहा है, अरिहंत भगवान वैसा ही भगवान ने वर्णन किया। जैसे अरिहंत भगवंतों का धर्म कैसा है, अनुत्तर। अनुत्तर का मतलब जिससे बढ़कर के और कोई नहीं है। जहां केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए, सारे संसार के जीवों की रक्षा हो। सारे क्या बने, दयालु बने, अनुकंपाशील बने। सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। आत्मा स्वयं भी जीना चाहती है, तो कहते हैं स्वयं जीना चाहते हैं तो दूसरे को भी जीने का अधिकार दो, तुम्हें भी जीने का अधिकार मिलेगा। कहते हैं 3 कारणों से लंबी आयु, और वो भी शुभ होती है। लंबी आयु और वो भी शुभ, सुखदायी होती है, जीवन में कोई दुख नहीं। तो उन 3 कारणों में पहला कारण जीव दया का कहा। जितनी जीव दया पालेंगे उतनी क्या होगी, आयु लंबी होगी। तो भगवान ने ऐसे धर्म का उपदेश दिया कि जीव दया पालने से आत्मा की लंबी आयु होती है, और वो भी कैसी, सुखद होती है। तो कहा भगवान ने 6 काया के जीवों की रक्षा का उपदेश दिया। 6 काया की जीवों की रक्षा के लिए ऐसे क्या क्या कारण उपस्थित होते हैं। जब जीव मजबूर हो जाता है तो कहा है
जो इसके साथ लगती दूसरी बातें हैं, कहते हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। क्या? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, दुराचार का सेवन नहीं करना, परिग्रह के अंदर नहीं फंसना, क्रोध माया लोभ इनके अधीन नहीं होना, राग द्वेष के अधीन नहीं होना। यदि इन पापों के अधीन होंगे तो इस आत्मा के लिए दया का, अहिंसा का, करुणा का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा है इन सब का परहेज रखना। 18 के 18 पाप, हिंसा के साथ हिंसा को छोड़ना है तो साथ में 17 को भी छोड़ना होगा। 17 को छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे तो हिंसा को भी पूर्ण रूप से छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे और 6 काया के जीवों की रक्षा पालने के अधिकारी हो जाएंगे। कहते हैं जे अनुत्तर धर्म है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, जिसमें ज्ञान का अभ्यास करना, चारित्र का पालन करना, हर आत्मा के प्रति अभय की भावना रखना, ऐसे धर्म का भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश देकर के अनुत्तरंग ध्यान भरंग ध्याय, अनुत्तर जो ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान, उसका ध्यान किया। और वो अनुत्तर ध्यान कैसा है, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। दे बैरे गंगा सतसंग दे बैरे गंग, ओ डुब के तो लाल बंदया, ओ डुब के तो लाल बंदया सतसंग दे।